टीवी की सबसे पॉपुलर बहुरानी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अनुपमा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रूपाली गांगुली ने आज बीजेपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बीजेपी को ज्वाइन किया है और उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के काम से प्रभावित होकर, नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में देश का जिस तरह से विकास किया है उससे प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुपमा ने क्या कहा, आप ये सुनिए। जो लोग भाजपा से बहुत कई साल पहले से नहीं जुड़े हैं, उन सबको वो एक व्यक्तित्व खींच कर लेकर आते हैं, श्री मोदी जी। और उनका काम करने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, वो जिस तरह से विकास की और भारत को दे गए हैं, वो सब देखकर हर किसी भारतीय को यही लगता है कि काश मैं भी मोदी जी की सेना में शामिल हो जाऊं और मैं भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ करूं देश के लिए। टीवी शो अनुपमा के जरिए रूपाली गांगुली ने बहुत पॉपुलैरिटी पाई। उनका ये शो पिछले 4-5 सालों से नंबर 1 बना हुआ है। वहीं रूपाली गांगुली जो हैं वो टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस है। वो एक एपिसोड के 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। एक समय था जब रूपाली गांगुली ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला, बहुत लंबे समय तक वो स्ट्रगल करती रही, लेकिन टीवी की दुनिया में जब से उन्होंने अनुपमा सीरियल में काम किया, वो कामयाबी की ऊंचाइयों पर आ गई हैं और अब वो जो है राजनीति में योगदान देना चाहती हैं। आपको बता दें कि तुलसी विरानी भी कभी टीवी की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हुआ करती थी और तुलसी विरानी यानी कि स्मृति ईरानी को टीवी के ज़रिए बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। सास भी कभी बहू थी सीरियल के ज़रिए जो है वो घर घर में जानी गई, पहचानी गई और जब वो राजनीति की दुनिया में आई थी तो उनको अच्छी पहचान मिली, लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। हालांकि पहला चुनाव उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक से लड़ा था और वो हार गई थी, लेकिन जब दूसरी बारी वो आई साल 2014 में, तब वो जो है लगातार जीतती रही। अब जो है स्मृति ईरानी के बारे में आपको बताएं, वो तो अब टीवी की दुनिया से राजनीति में आई और केंद्र में मंत्री तक बन गई और अब लगता है कि अनुपमा भी राजनीति की दुनिया में लंबी पारी खेलने की तैयारी में है। आपको ये बता दें कि कुछ दिन पहले भी अनुपमा ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और ख़ुद को फ़ैन गर्ल बताकर उनका एक वीडियो शेयर किया था और उस वीडियो में उन्होंने नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ़ की थी। तभी से ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब लगता है रूपाली गांगुली राजनीति की तरफ रुख करना चाहती हैं। रूपाली गांगुली के बारे में बात करें तो वो एक बेटे की मां हैं, एक शादीशुदा महिला हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी करी थी जिसमें टीवी इंडस्ट्री के कई सारे कलाकार आए थे। रूपाली गांगुली का बर्थडे कुछ दिनों पहले था, लेकिन उन्होंने बर्थडे जो है अपना देर से मनाया और बीती रात जो है उनकी पार्टी की काफ़ी चर्चा हुई। वहीं दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने लोगों को चौंका दिया और वो जो है बीजेपी में शामिल हो गई। माना जा रहा है कि रूपाली गांगुली फिलहाल चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी के लिए चुनाव अभियान में जरूर शामिल होंगी। जगह जगह जाकर वो चुनाव प्रचार भी कर सकती हैं। अभी इलेक्शन के कई सारे फेज होने हैं, मुंबई में चुनाव होना है और माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए रूपाली गांगुली का पूरा इस्तेमाल करेगी। उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है, महिलाओं में वो काफ़ी पॉपुलर है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी के हाथ एक बहुत बड़ी जीत लगी है और रूपाली गांगुली जो है महिला वोटरों को अपने भाषणों के जरिए आसानी से लुभा सकती हैं। वो जगह जगह जो है पीएम मोदी के बारे में बखान कर रही हैं और इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर होगा। आपको ये बता दें कि रूपाली गांगुली के पिता भी फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, लेकिन एक समय में उनको काफ़ी नुकसान हुआ था और उसके बाद से उनके परिवार की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। रूपाली ने अपने करियर की शुरुआत वैसे बॉलीवुड से की थी, लेकिन उनको वहां सफलता नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने सुकन्या शो में सबसे पहले काम किया। इस शो में काम करने के बाद वो संजीवनी में नजर आई। इसके बाद रूपाली गांगुली भाभी, कहानी घर घर की, बिग बॉस 1 और अदालत जैसे कई शोज में नजर आ चुकी हैं। हालांकि इसके बाद भी रूपाली गांगुली को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। अनुपमा में काम करने के बाद वो घर घर में पॉपुलर हुई और आज टीवी इंडस्ट्री में उनके स्टारडम को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये कह सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री की वो नंबर 1 स्टार हैं।
टीवी की नंबर 1 बहू राजनीति में आई तो लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रूपाली भी स्मृति ईरानी की तरह राजनीति में भी नंबर 1 पॉलिटिशियन बन सकती हैं। दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि जैसे अनुपमा अपने टीवी शो में तरह तरह के ड्रामे करती हैं, अब राजनीति में वैसा ड्रामा होगा। बहुत सारे उनके फैंस हैं जो इस बात से खुश हैं कि अनुपमा बीजेपी में शामिल हुई हैं। वहीं उनके कुछ फैंस को बुरा लग रहा है कि टीवी की सबसे पॉपुलर बहुरानी जो है अब राजनीति का दामन थाम रही है, किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं। और ऐसे में कई लोग जो है उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन अनुपमा जो है अपनी राह पर जो है बिल्कुल अडिग हैं। उनको लगता है कि फिलहाल देश में जो है विकास भी हो रहा है, विरासत को भी संभाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी के काम से वो बहुत खुश हैं और इसीलिए वो राजनीति की दुनिया में आ गई हैं।